क्या आप कभी ऐसी औरत से मिले हैं जिसकी आंखें मोती के हीरो जैसी चमकदार हो और उसके बाल मानो जैसे कि खिलखिलाती धूप में ठंडी हवा जैसे हो, जो उसके चेहरे पे आ रहे थे, जो दिखने में किसी आसमान की परी जैसी हो, पर उसका असली चेहरा कुछ और ही था, जैसे कि एक खूबसूरत औरत के रूप में एक डायन। आज की कहानी पूरी सुनना दोस्तों। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में था और मुझे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। उसने मुझे कहा था कि मैं फोटोग्राफी करूं। मुझे भी बहुत शौक था इन सब का। मैंने उसकी बात मान ली। उसकी बहन की शादी मनाली के पास में एक गांव में थी, जो बहुत खूबसूरत था। वहां का नज़ारा मानो के जैसे किसी जन्नत से कम नहीं था। मैं जा रहा था, तब मैं बहुत खुश था। मुझे क्या पता था ये रास्ता मेरे लिए किसी मौत के रास्ते से कम नहीं होगा। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। वहां पे मैंने शादी में बहुत एंजॉय किया, पर मैं एक रात बाहर निकल गया। आधी रात थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा बाहर टहलने निकला। मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे आ गया था। एक जंगल जैसा था वहां पे, और फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वहां मैं रास्ता ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर एक औरत पे पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी, मानो के जैसे मैं उसमें खो गया था। मैं उसके पास चला गया। मैंने उसे देखा। मैंने मानो उसकी खूबसूरती देख के अपने होश खो दिए थे। मैंने कहा है, मेरा नाम राज है और ब्यूटीफुल तुम्हारा क्या नाम है, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरा नाम माया है और मैं पास में ही रहती हूँ, थोड़ा घूमने आई हूँ। मैंने कहा, इतनी रात में घूमने? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो आए हो ना। ऐसे करके हमने बहुत बातें की। मुझे तब नहीं पता था इंसान के रूप में एक डायन से बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने उसे बताया, शादी में आया हूँ मैं, और तुम भी अब मेरी दोस्त बन गई हो, तो कल शादी में तुम भी आना मेरी ओर से। वो मुस्कुराए और कहा, तुम इतना कह रहे हो तो क्यों नहीं, जरूर आओगी। ऐसे कह के वो चली गई। मैं तो वैसे भी उसकी इस खूबसूरती पे मर चुका था। फिर मैं भी वापस आ गया। सुबह से शाम हो गई, वो नहीं आई, पर रात के 8 बजे वो आई, और क्या बला की खूबसूरत लग रही थी वो। मैं उसके पास गया और कहा, इतनी देर क्यों लगाई आने में? सुबह से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। उसने कहा, अब यही हूँ मैं, फिक्र मत करो, अब साथ ही रहूंगी तुम्हारे में। मुझे ये सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब भी। फिर मैंने कहा, चलो तुम्हारी पिक्चर निकालता हूं मैं। वो बोली, नहीं। मैंने कहा, क्यों ना? बोल रही हो, मैं अच्छी ही निकालूंगा। वो गुस्सा होकर ना बोलकर चली गई। उसकी आवाज में एक भारीपन था। पहली बार मुझे डर लगा और अजीब भी। फिर मैं दूसरों की पिक्चर निकालने लगा और मैंने देखा कि वो एक कमरे में जा रही हैं। मैं उसे मनाने उसके पीछे पीछे चला गया, और क्या देखता हूं मैं, दरवाजा थोड़ा खुला था और मैंने बाहर से वो देखा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वो आईने के सामने खड़ी थी, पर वो उस आईने में दिख नहीं रही थी। मैं बहुत डर गया। ये क्या हो रहा है, सोच रहा था कि मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और कहा, माया। वो पीछे मुड़ी, पर अपने सर के बल से उसका सर उल्टा हो गया और वो बेहद भयानक दिख रही थी। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था और उसके पैर भी उल्टे थे, और वो उछल के दीवार पे बैठ गई और बोली, आ जाओ मेरे प्यारे राज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तो चिल्लाता रहा, खोलो दरवाजा, खोलो, बचाओ बचाव, पर किसी ने आवाज नहीं सुनी और वो मेरे पास ही आ रही थी कि तभी मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया। वहां जोर से आरती शुरू हो गई और ये आवाज वो सुन नहीं पा रही थी, और उसी टाइम मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और वो खुल गया, और मैं भागता चिल्लाता हुआ बाहर आ गया और कहा मैं सबको, वहां औरत के रूप में डायन है, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर एक आदमी आया। उसने कहा, ये ठीक कह रहा है, इस गांव में एक डायन है
जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। और उसने मुझे कहा, तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, कोई तो रास्ता होगा। वो बोला, भाग जा, जितनी जल्दी हो सके भाग जा यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। और ये ले धागा, अपने सीधे हाथ पे बांध ले, ये तेरी रक्षा करेगा, पर सिर्फ एक बार, इसलिए सुबह होते ही 8 बजने से पहले यहाँ से भाग जाना। इतना कह के वो चला गया। सब लोग डर गए, सबके सब मेरे साथ भाग गए। 8 बजने से पहले रास्ते में बहुत रुकावट आई। उसका चेहरा बार बार सामने आ रहा था, पर वो धागे ने मेरी रक्षा की और उस जगह से हम बाहर आ गए। फिर कभी मैं दोबारा वहां नहीं गया। ये थी मेरी खौफनाक कहानी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी और कहां से आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।